हेलो गाइस, हाउ आर यू। पिछली जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने प्लांट किंगडम स्टार्ट किया था। और प्लांट किंगडम में हमने देखा था कि सबसे पहले क्या देखा था हमने आर एच विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया वो हमने देखा था, किस बेसिस पे दिया, जनरल आइडिया लिया था। उसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन के टाइप्स देखे थे, है ना, कि आर्टिफिशियल टाइप होता है, नेचुरल होता है, फाइलोजेनेटिक क्या होता है। और उसके बाद में अब हम स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम के फर्स्ट और मेन टॉपिक पे। देखिए, प्लांट किंगडम जो है वो कितने ग्रुप्स में बटा हुआ है फर्दर, है ना। तो प्लांट किंगडम में आता है आपका एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो उसकी फर्स्ट जो ग्रुप है उसके बारे में हम पढ़ेंगे एंड दैट इज एल्गी। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट हमने फोटोज रखी हुई है। ठीक है, एल्गी नेकेड आई से रियल लाइफ में कैसी दिखती है, तो ऐसी दिखती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी लेक्स आपने देखी होगी, तालाब देखे होंगे, नालियों में भी होता है। ठीक है, घर की जब बारिश आती है तो घर की दीवारों पे जो है, कभी जहाँ पे पेंट नहीं होता है ना, पेंट प्रोटेक्शन देता है, तो वहां पे एल्गी ग्रो नहीं करती है। बाकी जहाँ पे सीमेंटेड टाइप की जो वॉल होती है उस पे आपने ग्रीन 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 चीजें देखी होगी कि कुछ ना कुछ वहां पे ग्रो कर रहा है। तो ये सब क्या है, एल्गी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सब जितना हम देख रहे हैं ये सब कुछ एल्गी है। इसमें ब्रायोफाइट्स भी हो सकते हैं, टेरिडोफाइट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, बट मेजर जो है वो एल्गी होती है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट फोटो इधर जो हमने लेफ्ट साइड पर लगा रखी है, ये पानी का कुछ है, इसमें ग्रीन ग्रीन है। नीचे पत्थर जो है उसके ऊपर ग्रो कर रहा है, इधर वॉल पे ग्रो कर रहा है। इसमें मैडम साहब या सर जो भी है, इन्होंने हाथ डाला है पानी में और निकाल ली है, क्या निकाल ली है, एल्गी निकाल ली है। ये बीच वाला देखिए रेड कलर, कि मैडम ये तो हमने कभी देखा नहीं। अच्छा, हो सकता है आपने देखा हो, अगर आप समुद्र वाले कोस्टल एरियाज में रहते हो, वहां पे भी रेयर होता है। ठीक है, बट इस तरीके की रेड कलर की एल्गी भी होती है, जिसके बारे में हम और जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एल्गी से। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। देखिए, स्टडी ऑफ एल्गी। ठीक है, एल्गी को स्टडी करने के लिए एक टर्म दी हुई है, जैसे हम बायोलॉजी, है ना, लाइफ फॉर्म्स को स्टडी करने के लिए बायो एंड लोगस से वर्ड मिलके बना हुआ है। उसी तरीके से स्टडी ऑफ एल्गी को कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलेंगे? फाइकोलॉजी। फादर ऑफ फाइकोलॉजी, भाई ये पापाओं के नाम याद रख लो। ठीक है, जरूरी होता है, क्योंकि इन लोगों ने ही सबसे पहले जो है सिस्टमेटिकली इसके बारे में इनको स्टडी किया था। इनकी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो वर्ल्ड को प्रोवाइड कराई थी, उनको बताया था कि चलिए एल्गी नाम की चीज होती है, ये कैसी होती है, किस तरीके की दिखती है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, ऑल ऑफ दैट। सो फादर ऑफ फाइकोलॉजी एफ ई फ्रिस्ट है। कौन है? एफ ई फ्रिस्ट। और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, यानी कि इंडिया में सबसे पहले एल्गी पे किसने काम किया था, किसने एल्गी के बारे में बताया था, वो है एम ओ पी अयंगर साहब। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजीज, ये तीनों नाम आप याद कर लें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कि एल्गी मतलब, अब मैं बोल लूं, ठीक है, कि एक इंसान है, उसका नाम बता दिया। ठीक है, बट आप कैसे, आपको क्या कैसे पता चलेगा कि वो कैसा दिखता है? तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम एल्गी के, हमें पता चलेगा कि एल्गी कैसी दिखती है, कहाँ रहती है, क्या खाती है, क्या पीती है। ऐसा नहीं होता है, प्लांट फॉर्म है, बट समझाने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब आपको पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो जहाँ पे आप रहते हैं। ठीक है, आपका हैबिटाट क्या हो गया? घर हो गया आपका। ठीक है, उस तरीके से हैबिटाट एल्गी कहाँ रहती है? तो एल्गी जो होती है वो होती है एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब पानी में रहती है। ठीक है, मोस्ट जितनी भी एल्गी होती है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ एल्गी आर एक्वेटिक प्लांट फॉर्म्स, यानी कि आपको पानी में देखने को मिलेगी। पानी दो तरीके का हो सकता है, फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। ठीक है, मरीन वाटर में जो है वो सॉल्ट ज्यादा रहता है, फ्रेश वाटर में सॉल्ट की कंसेंट्रेशन बहुत कम रहती है। फ्रेश वाटर के एग्जांपल्स आपको पता ही होंगे, लेक्स हो गई, है ना, आसपास कोई पॉन्ड हो गया, उसको फ्रेश वाटर। तो जो एल्गी है वो फ्रेश वाटर में भी आपको देखने को मिलेगी और मराइन वाटर में भी आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, मोइस्ट स्टोन्स। ठीक है, स्टोन याद नहीं रखना है, मोइस्ट स्टोन, यानी कि यहाँ पे भी पानी की जरूरत तो इसको यहाँ पे भी है, बिना पानी के एल्गी ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, मोइस्ट स्टोन्स
सॉइल्स जहाँ पे वाटरलॉग्ड सॉइल हो सकती है, ठीक है। वुड्स, जब बारिश में कोई आपका आप देखेंगे, है ना, कभी आप ऐसे जंगल टाइप के एरिया में या रूरल एरिया में अगर गए हो, तो वहाँ पे बारिश के मौसम में अगर कोई वुड पड़ी है, जनरली वुड लॉग पड़ा है, तो उसके ऊपर भी ग्रीन 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 ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। तो मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड्स पे भी आपको एल्गी देखने को मिलती है। फिर एल्गी इज ऑल्सो फाउंड इन एसोसिएशन विथ फंगाई। फंगाई एक तरीके की लाइफ फॉर्म है, ठीक है। तो एल्गी और फंगाई, एल्गी प्लस फंगाई, ये क्या रहते हैं, इस एक तरीके के एसोसिएशन में रहते हैं, जिसको कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होती है कि ये एक दोनों, ये जो है वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। इनको एक दूसरे की जरूरत रहती है फॉर सर्वाइवल। ओके, सो कुछ एल्गी होती है और कुछ फंगाई होती है जो आपस में इस तरीके का एसोसिएशन बनाती है, और उस एसोसिएशन का नाम क्या है, लाइकेन। क्या नाम है, लाइकेन। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए कि एल्गी फंगाई के साथ में भी मिलती है। और एनिमल्स स्किन पे भी ग्रो करती है। स्लॉथ बियर जो होता है उसकी स्किन पे ग्रो कर जाती है, ठीक है। फिर दे ऑल्सो फॉर्म मराइन कैल्प्स, ठीक है। कैल्प्स क्या होते हैं, किस तरीके के दिखते हैं, देखिए अंडर वाटर जो है बहुत बड़े बड़े जंगल देखने को मिलते हैं, अंडर वाटर फॉरेस्ट, ठीक है। कैल्प्स आर अंडर वाटर फॉरेस्ट, एंड सिर्फ ओशन में देखने को मिलेंगे आपको। जो फ्रेश वाटर में है उसमें उस तरीके के फॉरेस्ट जिनको कैल्प्स कहते हैं वो नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी जो है वो मराइन कैल्प्स बनाती है। कैसे दिखते हैं ये, एग्जैक्टली क्या होते हैं ये हम आगे जब एल्गी के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे तो सब पता चल जाएगा। कुर्सी की पेटी बांध के रखें आप, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट, फाउंड इन कोरल रीफ्स। और ये कौन बनाते हैं, रेड एल्गी जो होती है वो कोरल रीफ्स में होती है, इसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। अभी हैबिटाट कहाँ कहाँ मिलती है हमें पता चल गया। एक्वेटिक होती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है कि एक्वेटिक होती है, फ्रेश और मरीन वाटर दोनों मिलती है, और उसके बाद में आप पानी से जोड़ के इन चीजों को याद कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। हमें पता चल गया ना एल्गी कहाँ रहती है, कहाँ कहाँ मिलती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कैसी क्या स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो एल्गी जो होती है वो यूनिसेल्युलर भी होती है और मल्टी सेल्युलर भी होती है, यानी कि एक सेल वाली एल्गी भी होती एग्जिस्ट करती है, और मल्टी सेल्युलर जो है वैसा भी ऑर्गेनाइजेशन उनमें देखने को मिलता है। अच्छा, अगर मतलब एल्गी में जो सेल्स होती है वो कौन से टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक? थिंक अबाउट इट फॉर 10 सेकेंड्स। ओके, सी आर एच विटेकर के बारे में जब हमने बात करी थी, ठीक है, तो आर एच विटेकर ने सेल टाइप के बेस पे भी जो है डिवाइड किया था पूरे जो जितने भी लाइफ फॉर्म्स होती है उनको, ठीक है। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स थे वो तो उन्होंने किस में रख दिए, मोनेरा में रख दिए, और बाकी सारे यूकैरियोट्स थे, राइट। तो हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं तो इसकी सेल भी कैसी होगी, यूकैरियोटिक सेल्स इसमें मिलेगी। उसके बारे में बाद में हम देखते हैं। ये फिलामेंटस भी होती है, एक फिलामेंट की तरह भी जो है वो फॉर्म बनाती है। कॉलोनियल, यानी कि कॉलोनी बना के रहती है। हम भी कॉलोनीज में रहते हैं, हम भी सोसाइटीज में रहते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि सपोर्ट मिल सके। तो ये जो है एल्गी, ये भी कॉलोनी के टाइप में, यानी बहुत सारी एल्गी एक जगह आएगी और वो उस तरीके का एक कॉलोनियल फॉर्म बनाएगी और वो एक साथ में सर्वाइव करेगी, ठीक है। प्लांट बॉडी इनकी थैलोइड टाइप की होती है। थैलोइड, ये समझ लीजिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से कि थैलोइड मतलब होता है थैलस, थैलस वर्ड से बना है ये थैलोइड, ठीक है। थैलस जो है इसका मतलब है बैग लाइक, ठीक है। बैग लाइक क्यों बोल दिया, क्योंकि इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें आपको लीव्स, स्टेम, ब्रांचेस, रूट्स, ये सब कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, बस ये क्लम्प की तरह रहती है, ठीक है। बैग लाइक इनकी इरेगुलर स्ट्रक्चर होती है, किसी भी फॉर्म में ये उल जुलूल फॉर्म में ये रहती है, ठीक है। अगर हम, अच्छा साइंटिफिक लैंग्वेज याद रखना है, ये उल जुलूल याद नहीं रखना है। थैलस का मतलब होता है वो प्लांट बॉडी जिसमें ट्रू स्टेम, लीफ और रूट प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंड इट अपीयर्स लाइक अ बैग। ओके, सो इनकी जो बॉडी होती है वो इस तरीके की होती है। अगेन हम सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है, आगे हम पिक्चर्स भी देखेंगे, तो शांत रहिए और घबराना नहीं है, ठीक है। मेन बात क्या है, घबराना नहीं है, ओके। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें कि म्यूसिलेजिनस शीथ ऑन द आउटर साइड ऑफ सेल वॉल।
ठीक है, प्लांट है तो सेल वॉल तो प्रेजेंट होगी, प्लांट टाइप है ना इस एक तरीके का। तो ये देखिए, ये एक एल्गल सेल दिखा रही है, इसके बाहर सबसे बाहर जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट है। अब इसके बाहर जो है इसमें नहीं बनाया है, पर चलो हम बना देते हैं। ये देख, ओके वेट, हम जरा मार्कर सही कर लेते हैं। ठीक है, ये कर लिया हमने मार्कर सही। तो ये देखिए सेल वॉल इस तरीके से जो सेल वॉल के बाहर की साइड में है, इस तरीके से एक म्यूसिलेजिनस शीथ। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये म्यूसिलेजिनस शीथ इसमें होती है। देखिए, म्यूसिलेजिनस शीथ जो होती है वो वाटर रिटेन करके रखती है, तो एल्गी को सूखने नहीं देती। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम डेसिकेशन। ओके, तो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है, एक्वेटिक तो है ही। ठीक है, तो ये बात हो गई। चलिए सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल किससे मिलके बनती है? प्लांट में सेल वॉल सेल्यूलोज की मिलती है, उसमें पेक्टिन भी होता है। तो सेम यहाँ पे भी सेल्यूलोज और पेक्टिन तो होते ही हैं, पर इसके अलावा खास बात क्या है कि इसमें गैलेक्टेंस भी होंगे, मेनेंस भी होंगे, और कभी कभी कैल्शियम कार्बोनेट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, गैलेक्टेंस और मेनेंस क्या होते हैं? जिस तरीके से सेल्यूलोज भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोकार्बन है, उसी तरीके से गैलेक्टेंस और मेनेंस भी एक तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड सब्सटेंसेस। ठीक है, न्यूट्रिशन की बात करते हैं। ओके, प्लांट्स हमने देखा है कि प्लांट्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो क्या ये भी करेंगे? तो टर्म लिखी हुई है फोटो ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है, ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मतलब होता है कि प्लांट सेल जो है वो खुद से खाना बना दे, खुद से। ठीक है, मतलब खुद पे ही डिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। और फोटो यानी कि लाइट का यूज करके फूड सिंथेसाइज करते हैं ये। ठीक है, अच्छा, अब लाइट का यूज करके फूड सिंथेसाइज करेंगे तो लाइट को ट्रैप करने के लिए कौन सा पिगमेंट जरूरी होता है? क्लोरोफिल। तो इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है। तो न्यूट्रिशन हमें पता चल गया कि फोटो ऑटोट्रॉफिक होती है, ये क्लोरोफिल कंटेनिंग होती है। अब इसके क्लोरोफिल तो चलो पिगमेंट प्रेजेंट होता ही है, उसके अलावा भी कौन से पिगमेंट, मेनली कौन से पिगमेंट जो है वो एल्गी में प्रेजेंट रहते हैं? तो सबसे पहले तो क्लोरोफिल ए। ठीक है, उसके बिना फोटोसिंथेसिस होगा क्या? क्या होगा? अच्छा, कंफ्यूजन है तो अभी मेरी बात मान लो कि नहीं होता है। ठीक है, विदाउट क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और बीटा कैरोटीन, ये भी एक तरीके का पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं बीटा कैरोटीन। और ये कौन से कलर का होता है? ऑरेंज टाइप कलर का होता है। ठीक है, ऑरेंज, येलो ऑरेंज, रेड ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज शेड में होता है, तो बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, देखिए कि यूनिवर्सल पिगमेंट ऑफ एल्गी। यूनिवर्सल पिगमेंट ऑफ एल्गी मतलब क्या है इसका? कि जितनी भी एल्गी है, जितनी भी टाइप की एल्गी है, सब में क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन तो प्रेजेंट होगा ही। ठीक है, उसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा इधर उधर हो सकता है, बट सभी टाइप की एल्गी में क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, मूव नेक्स्ट, अगली बात करते हैं। चलिए, ठीक है, जबान लड़खड़ा गई है, बट वी विल कंटिन्यू। ओके, चलो हमने अभी क्या बात कर ली? हमने हैबिटाट देख लिया उसका, ठीक है, कि कहाँ रहता है, फिर उसके बाद में हमने स्ट्रक्चर देख ली कि किस तरीके की उसकी स्ट्रक्चर होती है। हमने देख लिया कि वो खाना कैसे खाते हैं, है ना। एल्गी खाना खाती नहीं है, देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में मत लिख के आ जाना कि खाना खाती है एल्गी। ठीक है, कैसे वो अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करती है। ओके, स्मार्ट टर्मिनोलॉजी, अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं हम। तो क्या बात करी हमने कि फूड कैसे वो ऑब्टेन करती है, न्यूट्रिशन उसमें कैसा होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है। अब हम बात करेंगे, देखिए, हर लाइफ फॉर्म जो होती है वो मल्टीप्लाई करती है टू मेंटेन इट्स लीनिएज, इट्स स्पीसीज टाइप, है ना। तो ये भी रिप्रोडक्शन करेंगे। तो रिप्रोडक्शन इसमें होता है 3 टाइप का: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ये वैसे तो आपको पता होगा, बट स्टिल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वेजिटेटिव मतलब जो बॉडी होती है लाइफ फॉर्म की, प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी, उसी से जो है वो नई लाइफ फॉर्म अराइज होती है। ठीक है, और इसमें एक ही पेरेंट पार्ट लेता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट बॉडी से नहीं, बट सम मेथड, इसमें वन पेरेंट गिव राइज टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो गया? गैमिट्स बनेंगे और इसमें 2 पेरेंट पार्ट लेंगे। ठीक है,
और गैमेट्स फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, और उस तरीके से जो आगे है हमारा क्या हो जाएगा, नई ऑफस्प्रिंग, नया प्लांट फॉर्म जो है, नई एल्गी बन जाएगी। ओके, चलिए फर्स्ट बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें किस प्रकार से होता है, in what method, what is the method of vegetative reproduction in algae is fragmentation. फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि एल्गी की एक प्लांट बॉडी है, सपोज ये एल्गी, ये एक टाइप की एल्गी है, इसके कट जाएंगे फ्रेगमेंट, ठीक है, ये फ्रेगमेंट हो गया, ये आ गया, ये आपका आ गया, और ये बाद में और सेल डिवाइड करके ग्रो करके अगेन जो है नई तरीके की एल्गी बना लेंगे, ठीक है। तो एक ही प्लांट बॉडी से कितनी एल्गी बन गई है, वापस 3 बन गई है। तो इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। नाउ सेकंड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो होते हैं इसमें वो बाई स्पोर्स होते हैं, और ये स्पोर्स कैसे होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स कहते हैं इनको, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होते हैं। कैसे दिखते हैं, देखिए एक स्पोर बनाती हूँ मैं, इस तरीके का एक स्पोर बन जाएगा, उसमें फ्लैजिला होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स पे, बट मेनली जो है वो इस तरीके का। और ये जो स्पोर है इसको हम कहते हैं जू स्पोर। क्या कहते हैं, जू स्पोर। कैसे बनेंगे, सपोज ये एक एल्गी की सेल है, ठीक है, इसमें या तो क्या होगा, अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाएगा बहुत सारे पार्ट्स में, और ये जो एक एक पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट कैसे स्ट्रक्चर ले लेंगे, इस तरीके के स्पोर की स्ट्रक्चर ले लेंगे। फिर यहाँ से बर्स्ट होगी ये सेल, इसमें से ये जूस्पोर बाहर आ गए, ये जाएंगे और ये जाके नई जो है वो एल्गी बना देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एसेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं, क्योंकि एक ही पेरेंट से बन रहे हैं, कोई फ्यूजन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जूस्पोर, और भी तरीके के एसेक्सुअल स्पोर होते हैं जिनको कहते हैं एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर और हिप्नोस्पोर, हिप्नोस्पोर, और एक होता है एकाइनीट्स, ठीक है। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं जनरल इनका बता देती हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। जूस्पोर, ठीक है, जूस्पोर में फ्लैजिला होता है भाई, ठीक है। एप्लेनोस्पोर जो होता है उसमें क्या होता है जूस्पोर ही है, बट एप्लेनोस्पोर में जो सेल वॉल होती है वो कंपेरेटिवली थिकर होती है, ठीक है। हिप्नोस्पोर में और ज्यादा थिकर हो जाएगी, ठीक है, एप्लेनोस्पोर से भी ज्यादा थिक वॉल होती है, और एकाइनिट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे से इनकी स्ट्रक्चर होती है। अब देखिए इनमें भी वापस है कि जूस्पोर जो होता है वो तो फेवरेबल कंडीशन में बनेगा, फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस में जूस्पोर बनते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या बन जाएंगे आपके, एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर और एकाइनेट्स। अच्छा मैडम ये फेवरेबल कंडीशंस और अनफेवरेबल कंडीशंस मतलब, बोलने को तो बोल दिया, ठीक है। देखो फेवरेबल कंडीशन मतलब एल्गी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, वाटर, एक्वेटिक होती है हमें याद है, ठीक है। तो अगर वाटर अवेलेबल है तो क्या बना देगी, जूस्पोर बनाएगी, ठीक है। बट सपोज कि ग्रो कर रही थी एक पत्थर पे एल्गी, ठीक है, तब तो वाटर था, गर्मी आ गई, सारा पानी उड़ गया, ठीक है, मतलब ड्राई स्टेट आ गई अब उसकी, तो वो एक तरीके की क्या हो जाएगी, अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी उसके लिए, ठीक है। और क्या हो सकता है अनफेवरेबल कंडीशन, फूड अवेलेबिलिटी, हालांकि फूड तो वो खुद ही बना रही है, हो सकता है लाइट अवेलेबिलिटी, है ना, लाइट नहीं मिल रही है इनफ, तो ये भी क्या होगी, एक टाइप की अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि ऐसी कोई भी कंडीशन जो उसकी ग्रोथ को हिंडर करती है, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है, फेवरेबल कंडीशन में क्या बनेंगे, जूस्पोर बनेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनेट्स। गॉट इट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनेंगे भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा मेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। मेल सेक्स ऑर्गन्स को एल्गी में कहते हैं एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को कहते हैं उगोनियम, क्या कहते हैं, उगोनियम, ठीक है। एंथ्रीडियम में क्या बनेगा, मेल गैमेट, मेल गैमेट, उगोनियम में क्या बनेगा, फीमेल गैमेट, ठीक है। और क्या होगा, इन दोनों के बीच में हो जाएगा फ्यूजन, फ्यूजन से बनेगा
जाइगोट, और जाइगोट जो होगा वो न्यू जो एल्गी है, एल्गी को बना देगा, डेवलप हो जाएगी उससे न्यू एल्गी। ठीक है, एक इनकी खास बात है, थोड़ा सा हम लाइन बना देते हैं, ओके, कि इसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं एक तो मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटलेस। जैकेटलेस, जैकेट क्या होता है? जैकेट नाम से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ कवरिंग से रिलेटेड है ना? तो देखो कहाँ बनाए कहाँ बनाए, एक बार को इसको मिटा दे, नहीं मिटा सकते, चलो यहाँ से छोटा सा बना के देख लेते हैं। अच्छा ऊपर बना लेते हैं, चलो ठीक है। सपोज ये एक एल्गी है, ठीक है, इसमें यहाँ पे बन रहा है आपका, ये एक ही सेल है, सपोज एक सेल है, ठीक है। ओ सॉरी 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 सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, यूनिसेल्युलर होते हैं, मल्टी सेल्युलर नहीं, एक ही सेल से जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, आई एम वेरी सॉरी, तो ये आप चेंजेस याद रख लीजिएगा, यूनिसेल्युलर होता है ना। तो ये एक सेल है, ये सेल क्या बना रही है, सपोज मेल सेक्स ऑर्गन बना रही है, तो ये नॉर्मल एक सेल है, इसमें बन रहा होगा मेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। इसके बाहर सपोज ये सेल बाहर निकाल, इसके बाहर इस तरीके की कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, ये जो मैंने बनाई है ना आसपास की सेल्स, ये इसको बोलते हैं जैकेट, तो इसमें जैकेट नहीं होता है। हम जैकेट की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाद में जब हम ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट पढ़ेंगे तो वहां पे जैकेटेड जो है वो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, तो इसलिए एल्गी के कैसे होते हैं, जैकेट लेस होते हैं, ठीक है। आगे चलिए, एक्सेप्शन, ठीक है, हमने क्या देखा, यूनिसेल्युलर होते हैं, ठीक है, और जैकेटलेस होते हैं, बट एक कारा नाम की एल्गी होती है, इसकी फोटो देख लो आपको याद रह जाएगा, बिना फोटो देखे अगर आप चीजें याद करोगे नहीं होगा, आगे भी जब भी नाम आएंगे एल्गी के, एक बार उनको सर्च कर लेना, ठीक है, गूगल पे सर्च कर लेना, क्योंकि देखी हुई चीज याद रहती है। वैसे आई विल ट्राई कि मैं जितनी पिक्चर्स जो है वो यहाँ पे लेक्चर में ला सकूं उतनी मैं ले आऊंगी, बट स्टिल खुद भी तो मेहनत करोगे, है ना। तो चलो, कारा में क्या होता है, कारा में स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, और इसमें सेक्स ऑर्गन्स का नाम होता है ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल, ठीक है, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल, ये यहाँ पे दिख रहा है न्यूक्यूल एंड ग्लोब्यूल, देखिए यहाँ पे ग्लोब्यूल ग्रो कर रहा है और उसकी एक्सिस में यहाँ पे न्यूक्यूल ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स है, ठीक है। ग्लोब्यूल क्या हो जाएगा, मेल सेक्स ऑर्गन्स जो होता है इसमें कारा में, उसको कहते हैं ग्लोब्यूल, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं न्यूक्यूल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये रियल फोटो भी हमने लगा रखी है, ये जो दिख रहा है रेड कलर का डॉट वो है ग्लोब्यूल, और ये जो उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो है न्यूक्यूल, ओके। हमें इतना ही याद रखना है। देखिए कारा की एक और चीज है, कारा में नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, ये देखिए जहां से ये ब्रांचेस निकल रही है ना, ठीक है, शूट्स निकल रहे हैं इसमें, इस प्लेस को हम कह देते हैं नोड, और इन दोनों के बीच की जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं इंटरनोड, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, अब हम एक जनरल लाइफ साइकिल देखेंगे एल्गी का, क्योंकि हमें आगे और चीजें देखनी है, ठीक है। जनरल लाइफ साइकिल कैसा होता है, थोड़ी सी देर और हम इसका जनरल जो भी अकाउंट है वो खत्म कर देंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ एल्गी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जनरल लाइफ साइकिल कैसा होता है, ये एक हो गया आपका, अच्छा उससे पहले देखिए जो एल्गी की बॉडी होती है, प्लांट बॉडी, वो होती है गैमिटोफिटिक, गैमिटो ओहो गैमिटोफिटिक होती है। गैमिटोफिटिक का मतलब क्या हो गया कि इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। जनरली हम क्या है, हम में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसको हम 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है, 23 एंड 23, ओके। हम क्या है, डिप्लॉइड, बट ये इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो होती है हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड यूजुअली गैमेट्स होते हैं, इसीलिए इनकी जो इस तरीके की जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट फॉर्म्स होती हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये गैमेटोफिटिक टाइप ऑफ प्लांट है, तो गैमेटोफिटिक है। अब गैमेटोफिटिक पे क्या होगा, ये देखिए भाई क्या होगा, यहाँ पे बनेंगे सेक्स ऑर्गन्स, बनेंगे मेल सेक्स ऑर्गन्स। आई होप आपको पता है कि ये जो नीचे मैंने प्लस बनाया है ये मेल सेक्स ऑर्गन है, सॉरी मेल को प्रेजेंट करता है, मेल जेंडर को प्रेजेंट करता है, तो इस पे बनेंगे मेल सेक्स ऑर्गन्स, यहाँ पे बन जाएंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। फिर इसमें क्या डेवलप होगा, इसमें होगा मेल गैमेट, ठीक है, मैं सीधा बना रही हूँ, ओके, ये गैमेट बन गया और ये फीमेल गैमेट बन गया।
इन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन, और क्या बनेगा, जाइगोट, जो कि क्या होगा 2n। वाई, बिकॉज ये तो n है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मियोसिस। ठीक है, क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। अच्छा, अरे सॉरी, अगेन माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है या फिर क्रोमोसोम सेट है वो डिवाइड नहीं होते, क्रोमोसोम सेट सेम रहता है, जस्ट सेल जो होती है वो डिवाइड करके अपने जैसी दूसरी सेल बना लेती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैमेटोफिटिक है तो यहाँ पे माइटोसिस ही होगा, यहाँ पे मियोसिस नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मियोसिस कहाँ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जाइगोट जैसे ही बनेगा, इसमें होगा मियोसिस, मियोसिस। और मियोसिस बना के, क्योंकि मियोसिस से बन रहे हैं इसलिए इनको कहेंगे मियोस्पोर्स। ठीक है, और ये मियोस्पोर्स आगे जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करेंगे मतलब डिवाइड करेंगे, और है ना, और जर्मिनेट करके क्या बना देंगे, अगेन नया गैमेटोफिटिक एल्गी बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब मैं रेड कलर में कुछ चीजें मार्क करने जा रही हूँ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि इसमें माइटोसिस होता है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में। ठीक है, फिर फ्यूजन होके जाइगोट बनता है, बट जाइगोट में सीधा मियोसिस हो जाता है, नो एम्ब्रियो। कोई एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है क्या, यहाँ पे हमने एम्ब्रियो की बात करी नहीं की ना, तो इसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है, और जाइगोट में सीधा मियोसिस हो जाता है, यानी कि यहाँ पे होता है, दूसरी बात होगी जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, यानी कि जाइगोट में मियोसिस हो रहा है। यूजुअली हमने क्या पढ़ा है, इंसानों में क्या होता है कि मियोसिस होके गैमेट बनते हैं, है ना, मियोसिस होके सोमेटिक सेल में मियोसिस होता है और वहां से गैमेट बनते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मियोसिस जाइगोट में हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें वापस एन चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें वापस एन चाहिए। ओके, तो यहाँ से हमने बात कर ली कि दो इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है, समझ में आ गई होगी कि एम्ब्रियो फॉर्म नहीं हो रहा है और इसकी लाइफ साइकिल में क्या होता है, जाइगोटिक मियोसिस होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, किसका, गैमेट्स का फ्यूजन जो हो रहा है, इसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। फटाफट से देख लेते हैं और लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके बेस पे, बेस्ड ऑन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। 3 टाइप का होता है, आइसोगेमस, एनआइसोगेमस एंड ऊगेमस। ठीक है, आइसोगेमस में क्या है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, नाम देख के नहीं घबराना है कि ओ हो क्या हो गया। ठीक है, जस्ट चिल आउट एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओके, आइसोगेमस, आइसोगेमस में होगा कि गैमेट जो होंगे वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड साइज, दिखने में भी सेम होंगे, साइज भी सेम होगी। ये नीचे मैंने बना रखे हैं, 2 गैमेट है, दोनों में क्या है, 2 फ्लैजिला है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, और साइज भी दोनों की क्या है, सिमिलर है। ठीक है, एग्जाम्पल है ये यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा, इसमें होता है आइसोगेमस। यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा अभी आप नाम याद नहीं होंगे, बट जब हम टाइप्स ऑफ एल्गी में जाएंगे तब आपको नाम में याद करा दूंगी, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, अभी आपको टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे फोकस करना है। ठीक है, तो आइसोगेमस में क्या हो गया कि ऐसे गैमेट फ्यूज करेंगे विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड साइज। एनाइसोगेमस पे आते हैं, एनाइसोगेमस में होता है कि गैमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन साइज। ये नीचे देखिए, ये मैंने 2 गैमेट बना रखे हैं, दोनों दिखने में तो सेम है, दोनों में 2 फ्लैजिला है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर भी सेम है, बट साइज में डिफरेंस है। ठीक है, तो जब व्हेन gametes which are different in size but similar in structure, they fuse, that type of sexual reproduction is known as anisogamous. अब लास्ट बात करते हैं ऊगेमस। ऊगेमस में दोनों में चेंज है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट और साइज भी डिफरेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर और आई होप आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे ऊपर की साइड में बना के दिखा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, इसमें होता है, एक बनता है आपका ओवम टाइप की। ठीक है, ऊगोनियम जो होगा वो कैसा होगा, इस तरीके का गोल होगा, यानी कि फीमेल गैमेट गोल होगा, और मेल गैमेट कैसा होगा, जैसा हमने अभी तक देखा है फ्लैजिला वाला। ठीक है, ये होगा मेल गैमेट। तो दोनों क्या है, अच्छा मेल गैमेट जो होता है वो छोटा बना लेते हैं क्योंकि छोटा होता है साइज में, और फीमेल गैमेट बड़ा होता है। ठीक है, साइज हमें ये तो याद रखना ही है कि साइज डिफरेंट होती है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, बट हमें ये भी याद रखना है कि फीमेल गैमेट जो होता है उसकी साइज मेल गैमेट के कंपैरेटिव में बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। ठीक है, मेल गैमेट तो बहुत छोटे छोटे से होते हैं। तो इस तरीके के जब गैमेट फ्यूज करेंगे तो उनको हम कह देंगे ऊगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है,
आगे हम देखिए, आगे हम ग्रुप ऑफ एल्गी पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीजें मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की है और सारी टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से बताने की कोशिश की है। इफ यू हैव एनी फीडबैक यू कैन लीव इट इन द कमेंट एंड आई विल टेक नोट ऑफ दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो दिस वाज द जनरल अकाउंट। ठीक है, इसमें से काफी सारी चीजें आपको हो गई होगी याद। ओके, ग्रेट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू बॉटनी वाला, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा जो है वो कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। And I'll also try to do better and better. I'll try to improve the quality of lectures. Okay, have a